काजू खा लो। विक्रम अभी भूख भी नहीं लगी है, एक काम करती हूँ ना, इसको इसके साथ खा लेती हूँ, रख दो प्लीज। ठीक है, मत खाओ मत पियो, मैं पी लेता हूँ, आखिर मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। अरे अच्छा सुनो, गुस्सा क्यों हो रहे हो, सुनो ना। अच्छा ये देखो, सबसे ज्यादा मीठा है। विक्रम तुम्हारी ये सारी करतूतें ये देख रहा है, बाद में कहना नहीं है मुझ पे गया है। एक काम करते हैं, अगर लड़का हुआ ना तो तुम नाम रखना, और अगर लड़की हुई तो मैं नाम रखूंगा। तुम चाहते हो कि लड़की हो? हाँ। विशु के जाने के बाद जिंदगी का जो कोना खाली हो गया है, मैं चाहता हूं भगवान उसे भर दे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो भी हो, लड़का हो या लड़की, वो मेरी तरह जज्बाती ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब वो दिल से नहीं, दिमाग से काम ले। वरना मैं जिस तरह अपने... विक्रम बस देखो, मैं ये नहीं जानती कि हमारा बच्चा जज्बाती होगा कि नहीं, वो दिल से सोचेगा या दिमाग से। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान ज़रूर होगा। क्या हुआ सर? इस किशन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। हरीश ठीक इसी तरह से गर्दन की हड्डी टूटकर महेश मरा था, याद है? महेश, वो नकाबपोश जिसे हॉस्टल में अमर ने मारा था? हाँ, अमर ने। लेकिन सर, एक ही तरीके से दो अलग अलग आदमियों को मारना ये तो साबित नहीं करता कि कातिल एक ही है। मतलब ये सर कि कहीं एक जगह पर अगर गले पे छुरी चलाकर हत्या की जाए तो मुमकिन है कि वैसी हत्या दूसरी जगह पर भी हो। और अगर आपका सस्पेक्ट अमर है तो वो किशन से मिलने क्यों गया? मैं नहीं जानता हरीश, मैं नहीं जानता वो किशन से मिलने क्यों गया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज भी अमर इसी शहर में है, और उसका इसी शहर में होते हुए उसी तरह से दूसरा कत्ल होना मैं इत्तेफाक नहीं मानता। साहब, ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर। हाँ बोल। साहब, पाउडर के धंधे में अचानक टेंशन आ गया। क्यों, माल में शॉर्टेज आ गया क्या? नहीं, एक दलाल की मौत हुई है, तभी से हवा तंग है। कौन था वो दलाल? कोई फैक्ट्री का वर्कर था, नया पंची था, सौदा करते वक्त ही मारा। क्यों, किसने, कुछ जानता नहीं। ठीक है, तू निकल। हरीश, ठीक है, सलाम साहब। हरीश, ये किशन किसी फैक्ट्री में वर्कर था, मगर रिपोर्ट में तो लिखा है कि वो बेकार था। यह रिपोर्ट किसी के इशारे पर बनाई गई है शायद। कौन सी फैक्ट्री में काम करता होगा वो? मेरी नजरों के सामने तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, रघुनाथ वर्मा की, और सबसे पहला सस्पेक्ट है यशवंत। क्या किया जाए सर? हरीश, तुम यशवंत से मिलो, उससे कहना कि एक ड्रग डील में और एक मर्डर केस में वो फंस रहा है, होशियार रहे। सर। मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए, यू मैनेज इट। ओके सर। उसके बाद किशन के कमरे में जो शराब की बोतल मिली थी, उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं, उसकी रिपोर्ट मंगवा लो। ओके सर। सर, वो अमर? उससे मैं मिलूंगा हरीश। हरीश, कातिल इसी दायरे में है, शायद हमारे आसपास, लेकिन अभी भी नकाब ओढ़े घूम रहा है वो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। नहीं, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए।
पूछताछ करना तो काम है आपका। हाँ, पर मैं आज पूछताछ करने नहीं, बल्कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया। आप मुझे इन्फॉर्मेशन देने आए हैं? इसे चेतावनी समझिए। किशन नाम का एक वर्कर का हाल ही में मर्डर हुआ था। उसका किसी ड्रग डील से भी संबंध था। आपका नाम इस केस में फंस सकता। हाँ, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको होशियार कर रहा हूं। कल अगर फैक्ट्री में आपको कहीं भी इस बारे में कोई बातचीत सुनाई दे तो आप फौरन हमें इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, अब किसी को शराब की आदत होती है, किसी को पान की, किसी को बीड़ी की। अब ये ड्रग जैसे बड़े शौक पालना तो जरा मुश्किल है। फिर भी हमारे बीच लेन देन हो, यही उम्मीद करता हूं। आपने यहाँ आके जो अपना कीमती वक्त जाया किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करना चाहूंगा। आपने बहुत कीमती इंफॉर्मेशन मुझे दी है। थैंक यू। कब ठीक से धोया था? कब साफ धोया? रघुनाथ की कंपनी सस्ते दामों पे अपनी कार्स मार्केट में बेच रही है। इससे उसको मुनाफा हो या ना हो, लेकिन हमें जरूर नुकसान पहुंचता है। ये रहा हमारी कंपनी का रेट कार्ड। ये फिगर्स कॉन्फिडेंशियल। हम लोग अगर इस कीमत पर अपनी कारें बेचने लगे तो हमें बड़े पैमाने पर लॉस होगा। तुमने तो बहुत ज्यादा अपनी कीमतें गिरा दी है। इससे पहले जो हमें ऑर्डर्स मिली हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए 1-2 महीनों के लिए हम ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर ये कीमतें कुछ दिनों के लिए ही होंगी। रघुनाथ की कंपनी इससे कम दामों में अपनी कारें बेचने से रही। हमें ये जो नुकसान हो रहा है वो रघुनाथ को बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, मैं हमारे डीलर्स के साथ बात करता हूं। उनके लिए तो ये सुनहरा मौका होगा। भैया मैं फैक्ट्री चलता हूँ, कुछ वर्कर से मीटिंग है, लीडर चुनने की बात हो रही है ना। चलता हूँ भैया। अमर। जी भैया। तुम्हें यहां किसी चीज की कमी तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपसे मिलकर बड़ा सुकून मिला है मुझे भैया। ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे अपना ही घर है। इन आंखों के सामने विशु को मार डाला गया। बड़ा मुश्किल था भैया इस हादसे को बुलाना, लेकिन आपके प्यार ने मुझे सब्र दिया भैया। कितनी अजीब बात है भैया, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं वो ही आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी विशु की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है भैया। वो हमेशा मुझसे कहती रहती थी, मेरे ब्रदर ऐसे है, मेरे ब्रदर वैसे है, मेरे ब्रदर। ब्रदर, आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूं। खो गया था मैं। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनो, अगर
किसी भी चीज की कमी होना तो मुझसे कहना जरूर है। आज मेरे पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है भैया। प्रतिशोध